देखिए, अगर आपकी कोई छोटी मोटी शॉप है या फिर आप एक स्ट्रीट वेंडर है, कहने का मतलब मान लीजिए आपका कोई किराने की दुकान हो, कोई सब्जी की दुकान हो, कोई चाय की दुकान हो या किसी भी तरीके का छोटा मोटा काम हो, अगर आप ये चाहते मुझे सरकार की तरफ से कुछ लोन मिल जाता तो मैं अपने काम को आगे और भी बढ़ा सकता, तो भाई 50,000 रुपए तक का लोन आपको सरकार की तरफ से मिल जाता है और इस लोन में आपको 7% तक की सब्सिडी भी देखने को मिल जाती है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि भाई आप घर बैठे हुए किस तरीके से इस गवर्नमेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है और आपको लोन किस तरीके से मिल पाएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी शेयर करने वाला हूं। वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल बारीकी से समझ में आ जाए। लोन को अप्लाई करने के लिए आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जिस वेबसाइट का नाम है pmswanidhi.mahua.gov.in। हालांकि इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा ताकि आपको कहीं पर भटकने की जरूरत ना पड़े। आप जैसे यहां पर आ जाओगे, आपको एक जानकारी और भी शेयर करना चाहूंगा। अभी इससे कुछ टाइम पहले तक जब लोग यहां पे लोन के लिए अप्लाई करने आते थे, उनके पास LOR नंबर होना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन अभी के टाइम पे आप बिना LOR नंबर के भी यहां पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप यहां से लोन को लेने वाले हो तो आपको 3 किस्तों में लोन दिया जाता है। सबसे पहली बार जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे 10,000 रुपए का लोन मिलेगा अगले 12 महीने के लिए। जब आप दूसरी बार लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 20,000 रुपए का लोन मिलेगा अगले 18 महीने के लिए। वहीं जब आप तीसरी बार लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 50,000 रुपए का लोन मिलेगा अगले 36 महीनों के लिए। और आपको इन सभी लोनों के ऊपर 7% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिल जाती है। अब आपके मन में आता होगा, भाई अगर हमें लोन के लिए अप्लाई करना तो हमें लोन देगा कौन? मैं आपको उसके बारे में जानकारी शेयर कर देता हूं। अगर आप लोन अप्लाई करने वाले हैं तो आपको स्टेट बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो, कैनरा बैंक हो गया, इनमें से जो भी बैंक आपके नियर बाई होगी आप उसकी डिटेल यहां पे डालोगे और उसी से आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई करके लोन को उसी बैंक के माध्यम से ले पाओगे। इसके अलावा आप चाहें तो अर्बन लोकल बॉडी यानी कि जो MCF ऑफिस होता है उसके माध्यम से भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 3 प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होता है, जिसमें देखेंगे आपकी एलिजिबिलिटी चेक किया जाएगा, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ऑनलाइन चेक हो जाते हैं, उसके माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर किया जाता है। जब भी आप यहां से लोन के लिए अप्लाई करने आएंगे तो आपके पास 2-3 डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए, जिसमें कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से 1-2 डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अब चलिए एक बार देखते हैं कि लोन को आखिरकार अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे देखेंगे आपको लोन को अप्लाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे क्लिक करना है जिसमें कि लिखा हुआ है विथ आधार, यानी कि अगर आपके पास आधार वाला मोबाइल नंबर है तो उसके माध्यम से लोन को अप्लाई करोगे बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर आधार वाला नंबर नहीं है उस कंडीशन में ज्यादा कुछ वेरिफिकेशन करना पड़ जाता है। फिलहाल हम जिसका भी लोन यहाँ पे अप्लाई करने वाले उनके आधार कार्ड के साथ उनका मोबाइल नंबर लिंक है, हम सिंपल से यहाँ विथ आधार पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद आपके आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे, जो भी कैप्चर दिखाया जा रहा है उस कैप्चर को इंटर कर देंगे, रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP डालेंगे, वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपका आधार कार्ड का वेरिफिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपने स्टेट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, अपने लोकल एरिया को आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे वार्ड नेम इंटर कर देना है, वार्ड का जो भी नंबर होगा उसको आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। और ऐसा भी हो सकता है अगर आप किसी ग्रामीण इलाके से आते हैं तो आपको अपना विलेज और अपने ब्लॉक वगैरह को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछा जाता है मेंबर ऑफ CIG हैं अगर आप तो इसको यस पे करिए, नहीं तो नो पे कर दीजिएगा। मेंबर ऑफ JLG यानी कि अगर आप किसी के मेंबर हैं, किसी वार्ड वगैरह के या किसी चीज के सदस्य हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, सिंपल इसको नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखेंगे आपके आधार कार्ड में जो भी नाम रहेगा आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। सेकंड वाले कॉलम में आपको अपने फादर या फिर हस्बैंड वाइफ का नाम यहाँ पे इंटर कर लेना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपके यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। मैरिटल स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा, जेंडर आपका यहाँ पे आ जाएगा, कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है कि आप यहाँ पर OBC हैं, ST हैं या फिर जो भी होंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि अगर आप यहाँ माइनॉरिटी हैं या फिर आप दिव्यांग हैं तो आप यस पे क्लिक करनी, सिंपल इसको नो पे क्लिक रहने देंगे। इसके बाद देखेंगे KYC डॉक्यूमेंट में एक टोकन नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, वोटर ID कार्ड नंबर आपको यहाँ पे इंटर करने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद देखें नीचे आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा, आप इस पे टिक कर देंगे। आपके फैमिली मेंबर में कितने लोग रहते हैं आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फैमिली मेंबर में किसी एक की डिटेल डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, एड्रेस एज पर KYC पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे कि जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस था आधार कार्ड में वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर आपके आधार कार्ड का एड्रेस और करंट एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपका करंट एड्रेस सेम नहीं है तो अपना करंट एड्रेस आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद बेंडिंग एक्टिविटी में आपको ये सिलेक्ट करना है कि जो भी आप अपना काम कर रहे हो काम किस तरीके का, पहले से बेंडिंग में आपको सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपको भी बताना है जो भी आपका बिजनेस है वो किस मंथ से किस ईयर से आपने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है, और आपका जो भी बिजनेस है वो किस सिटी में, आप उसका यहाँ पे नाम इंटर कर सकते हैं। नियर बाई कोई लैंडमार्क होगा उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे, और आपका बिजनेस जहां पर भी चल रहा है उस एरिया का पिन कोड आप यहाँ पे इंटर कर देंगे।
इसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग यस और नो में आपको जवाब, जिसमें कि सबसे पहले पूछा जाता है कि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जहां पर आपको लॉकडाउन के समय आपको कुछ मदद दी गई हो। अगर ऐसा कुछ प्रूफ है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, तो सिंपल इसको नो पे रहने देंगे। सेकंड वाले में आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई मेंबरशिप है क्या स्ट्रीट वेंडर का, अगर है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, सिंपल आप इसको नो पे क्लिक कर देंगे। सेम इसी तरीके से आपको तीसरे और चौथे में पढ़ लेना, अगर आपको लगता है कि सही है तो यस पे क्लिक करेंगे, तो सिंपल सा नो पे क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हम नो पे क्लिक कर दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट इस तरीके के नहीं है। इसके जस्ट बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आपके टोटल मंथली फैमिली इनकम कितनी हो पाती है आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद अपनी बैंक के अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पे एंटर कर देना, जिसमें कि सबसे पहले बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, IFSC कोड डालेंगे, ब्रांच का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। अगर आप डिजिटली पेमेंट जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से रिसीव करते हैं तो आप सिंपल सा यस पे क्लिक कर लेंगे। और अगर आप डिजिटल पेमेंट के लिए यस पे क्लिक करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किसके थ्रू अपने डिजिटल पेमेंट यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कोई अगर यूपीआई आईडी है तो आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे, कोई क्यूआर कोड है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपसे एग्जिस्टिंग लोन के बारे में पूछा जाता है। अगर आपका कोई लोन पहले से चल रहा है तो किस बैंक से चल रहा है, किस लेंडर पार्टनर चल रहा है, उसका नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। टोटल अमाउंट कितना भी आपको वहां पे पे करना है आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। पर मंथ की ईएमआई कितनी जाती है आप उसको यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर आपके पास कोई लोन नहीं चल रहा तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको लोन की रिक्वायरमेंट कितनी है अपने अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। कम से कम 5,000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा पहली बार आप यहाँ पे 10,000 रुपए का लोन ले पाएंगे अगले 12 महीने के लिए। और जैसे ही आप इस लोन को ले लेते हैं, उस लोन को आप टाइम से पैसा वापस कर देंगे तो अगली बार फिर 20,000 रुपए का लोन ले पाएंगे। फिर जब 20,000 रुपए का लोन आप वापस कर देंगे टाइम से, फिर 50,000 रुपए का भी लोन आप यहाँ से ले पाएंगे। जैसे जैसे आपके लोन की लिमिट बढ़ती जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ट्यूनर टाइम भी बढ़ता जाएगा। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाता है, अगर आप यहाँ से लोन लेने वाले तो लोन लेने का मेन पर्पस क्या है। यहाँ पे देखेंगे आपको 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल, यानी अगर आपको पैसा मिल जाता है अपने काम को आप बढ़ाना चाहते हो, आप पहले वाले सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा देखेंगे बिजनेस एक्सपेंस, यानी कि अपने काम को बढ़ाना है और भी कुछ आइटम खरीदना है, उस कंडीशन में आप दूसरे वाले सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरे वाले में परचेस ऑफ एसेट में, यानी कि आप किसी तरीके कोई इक्विपमेंट वगैरह खरीदना चाहते हो, मशीनरी वगैरह खरीदना चाहते हो तो आप तीसरे को सिलेक्ट कर सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पे जो भी बेस्ट लगे तीनों में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको सिंपल सा सेव पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपने अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था, इसलिए यहाँ पर फोटो आपके आधार कार्ड की ऑटोमेटिक आ चुकी है। अब आपको सिर्फ सेकंड वाले में अपने बैंक के पासबुक या बैंक के स्टेटमेंट को यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे अब आपको यहाँ पे लोन लेने के लिए 2 तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन में कहा जाता है कि अगर आप लोकल बॉडी यानी कि आपके आसपास एमसीएफ ऑफिस वगैरह है और वहां से अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आप पहले वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपने आसपास से किसी बैंक से लोन लेने वाले तो आप सेकेंडरी वाले पे क्लिक कर देंगे। सबसे पहले आपको प्रेफर लेंडर पे क्लिक कर देना है। जो भी इनके लेंडिंग पार्टनर होंगे उनकी लिस्ट, इसके साथ साथ बैंकों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अपने किसी एक बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपके नियर बाई होगी। इसके बाद उस बैंक के अकॉर्डिंग आसपास की जो भी ब्रांच रहेगी आप उस ब्रांच को सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आएंगे टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके जस्ट बाद आप सिंपल सा सबमिट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के मिल जाता है। और इस एप्लीकेशन नंबर को आप संभाल के जरूर रखिएगा ताकि आप इसी एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आगे चलकर इसको ट्रैकिंग भी कर पाएं। इसके जस्ट बाद देखेंगे व्यू एप्लीकेशन स्टेटस आपके सामने आ जाएगा, जहां पर आपके पास एप्लीकेशन नेम और एप्लीकेशन आईडी देखने को मिल जाएगी। LOR स्टेटस आपको पेंडिंग देखने को मिल जाएगा। LOR स्टेटस के लिए आपको सिंपल डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है और कुछ समय के बाद ये स्टेटस आपका यहाँ पे डाउनलोड हुआ दिखाई देगा। इसके बाद जैसे आप फाइनल पेज पे पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर अपना रिव्यू देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन का। इसको आप डिटेल में देख सकते हैं, इसका प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं। और आपने जो भी बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, जिस बैंक के माध्यम से आप इस लोन को लेने वाले हो, उस बैंक में आपकी एप्लीकेशन को भेज दिया जाएगा। एक बार इसका चेकआउट किया जाएगा और उसी बैंक के थ्रू आपको लोन के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपके पास कॉल वगैरह सब कुछ आ जाएगी, जिससे आपका वेरिफिकेशन वगैरह हो पाए। ओवरऑल देखेंगे गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला लोन है, थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास थोड़े बहुत ठीक ठाक से डॉक्यूमेंट्स है तो आप आराम से यहाँ से लोन ले पाएंगे। इसीलिए पहली बार यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपए का लोन दिया था, ताकि पहली बार लोन कम दिया जाए। अगर टाइम से पैसा वापस करोगे अगली बार इस लोन की लिमिट को बढ़ा दिया जाता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट से मिलने वाले लोन को आप अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट के कई सारी और भी स्कीमें आती हैं जहां पर आप 50-50 लाख रुपए तक के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ, आप चाहकर हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन कुछ वीडियो के लिंक भी डाल दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके आसपास में किसी को इस तरीके का लोन दिया गया, मिला है, नहीं मिला हुआ, या अगर आपने अप्लाई किया तो आपको क्या प्रॉब्लम आई है। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।